हेलो गैस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आइनॉक्स विंड शेयर के बारे में। काफी लोगों का एक सवाल आ रहा था मेरे पास, वसीम भाई मेरे पास आइनॉक्स विंड का शेयर होल्ड पड़ा हुआ है, क्या मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टाइम के अंदर क्या टारगेट दे सकते हैं। फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल ये आ रहा है मेरे पास, वसीम भाई मुझे इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना है तो मुझे किस लेवल पे बाय करना चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए हम लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के अंदर हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है आप लोगों को, तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल के ऊपर लाते रहता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे बीच में क्या उठ करके आ रहा है, वसीम भाई क्या इस स्टॉक के साथ में हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं। गाइस देखो, अगर मैं एक वर्ड में बताऊं आप लोगों को तो जा सकते हो। अब सवाल उठकर क्या था, ऐसा क्यों भाई, कंपनी अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का भी बयान आया हम लोगों के बीच में। मैंने आप लोगों को बताया था आज से 3 महीना पहले, 3 महीने नहीं तो ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 महीना पहले मैंने बताया था कि कंपनी का मैनेजमेंट का बयान आया है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर अच्छा खासा कारोबार करने वाली है। बट सेकेंड सवाल उठकर क्या था हम लोगों के बीच में आया था कि यार कंपनी ने क्या किया था ना, अपना स्टेक को थोड़ा सा कम किया था। अगर आप देखोगे जाकर के इसका होल्डिंग पैटर्न में तो आप लोगों को दिखेगा प्रमोटर थोड़ा सा कम हुआ था। इस वजह से क्या हुआ था ना, हम लोग डर गए थे और जिसके पास भी था, इनफैक्ट मेरे पास भी ये स्टॉक था पड़ा हुआ, तो मैंने भी सेल करके निकल गया था। मतलब प्रॉफिट दे रहा तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा सिक्योर करने के लिए कि प्रमोटर अगर वहां से एग्जिट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ये सवाल हम लोगों के बीच में उठ करके आया था और भाई स्प्लिट करने के बाद प्रमोटर ने अपना स्टेक को सेल किया था। तो हम लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा सवाल उठ करके आ रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई कंपनी के अंदर जब जून क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद को हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए गाइस, जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद फ्राइडे के दिन पे आया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9/8/2024 को रिजल्ट दिया था 4:16 पे। अब रिजल्ट कैसा है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रख दिया आइनॉक्स विंड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। तो देखो, आप लोगों को बता दो, जिन लोगों को रिजल्ट वगैरह पढ़ना नहीं आता होगा ध्यान रखना, हम लोग जो रिजल्ट पढ़ते स्टैंड अलोन नंबर नहीं पढ़ते, हम लोग कंसोलिडेट नंबर पढ़ते। देखो, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन करके है ना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये मतलब एज अ लर्निंग इसको भी आप लोग रख लेना। चलिएगा, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसोलिडेट नंबर के ऊपर जाते हैं। आ जाओ जल्दी से थोड़ा। आई थिंक हाँ, कंसोलिडेट नंबर यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बस यही वर्ड जो रहता है ना चेंज रहता है दोनों नंबर में, बाकी बस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो चलिए गाइस, अगर हम लोग देख ले रेवेन्यू कंपनी का, तो प्रीवियस ईयर कितना था, लाख में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 352 करोड़। उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट दैट सॉरी लास्ट जो क्वार्टर मार्च 2024 के अंदर जो क्लोज किया था क्वार्टर, उसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 563 करोड़। ओके, उसके बाद इस बार कितना आया है, 650 करोड़। अगर इसको राउंड फिगर हम लोग करें तो 651 करोड़ हो जाएगा, बट 650 करोड़ समझ करके रखो अभी तक, ठीक है। समझ गए ना। तो अगर हम लोग कंपेयर करके देखें ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर, तो भाई कंपनी ने रिजल्ट शानदार दिया है। दूसरा चीज, कंपनी का बिजनेस के अंदर दम है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है कंपनी, सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ तक कंपनी क्या करता है भाई, हरे सिग्नल के अंदर मतलब बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रहा है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कंपनी कितना खर्चा वगैरह किया, पूरा नंबर जाकर के आप लोग पढ़ लेना, बट शॉर्टकट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो के अंदर और भी हम लोग बातें कर सके और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, टैक्सेस वगैरह को छोड़ दो। और यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, फॉर द पीरियड। चलो अब गैस हम लोग यहाँ आ जाते हैं फाइनल वैल्यू, प्रॉफिट कितना किया कंपनी। तो भाई यहाँ पे एकदम शॉकिंग वाला नंबर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। आप लोगों को पता होगा पिछले साल कंपनी लॉस मेकिंग थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नहीं, समझ रहे हो ना, देख सकते हो ऑलमोस्ट भाई 64 करोड़ का आसपास, मतलब 65 करोड़ के आसपास समझ लो कि कंपनी का लॉस था। उसके बाद लास्ट मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब लास्ट 2 क्वार्टर, ये क्वार्टर मिला करके लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, कंपनी बिजनेस कारोबार में बहुत अच्छी कर रही है, ठीक है। इस वजह से देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। इसकी वजह से इसका रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर टू ईयर तो भाई रिजल्ट जेड लेवल का दिखाया है, शानदार। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा किया है। तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठ करके आता है कि भाई रिजल्ट में कोई कंप्रोमाइज किया है इन्होंने, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात, जिसके पास ये स्टॉक मतलब पड़ा होगा उन लोग होल्ड करने का पहला, ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा। मैं कोई सिविलिस्ट एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, ध्यान रखना। कुछ बाय या सेल करने से पहले आप लोग एक बार खुद से जरूर एनालिसिस कर लेना। मैं अपने एनालिसिस के बेस पे आप लोगों को जस्ट गाइड करता हूँ। मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, यहाँ पे भी देख सकते हो शॉर्ट में कि भाई कंपनी का रिजल्ट सॉलिड आ रहा है। अगर देखें हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर या तो जब भी आप लोग देख सकते हो एक साल के अंदर ईयरली अगर भी देखोगे ना, तो भाई अभी भी कंपनी 2023 के अंदर बट
ऑलमोस्ट 2024 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुका है और आने वाला ईयर जो रहेगा मैनेजमेंट का भी बयान है कि अच्छा होने वाला है। तो जिसके पास भी ये स्टॉक होगा आराम से आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि अगर इसका देखोगे आप लोग रिटर्न भी भाई 1 साल के अंदर 250%, 3 साल के अंदर 450%, 5 साल के अंदर भाई 1300 समथिंग परसेंट। देख रहा हो ना किस तरह का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है लोगों को, कैसा पैसा बना करके दे रहा है। तो यहाँ से एक चीज देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को कि जब तक कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है तब तक कंपनी का जो लाइनिंग रहेगा वन साइडेड रहेगा, वन वे में रहेगा। देखो ठीक है, इस चीज को वन वे में रहेगा। जिस दिन कंपनी ने इस चीज को ब्रेक किया, जिस दिन ठीक है ये रिजल्ट खराब आया, उस दिन कंपनी का जो आप लोग चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा देख रहे हो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सबसे पहला सवाल, अब ये चीज किसी को नहीं पता रहता है, मतलब पूरा नीचे नहीं आएगा, ये चीज मत सोच लेना आप लोग। 20-30% ड्रॉप आ सकता है जिस दिन कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, जिस क्वार्टर में भी उस क्वार्टर के अंदर। तो अब सवाल उठ करके आता है कि वसीम भाई क्या मुझे इसके अंदर एंट्री बनाना चाहिए? यस गाइस, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से कंपनी रिजल्ट वगैरह दिखा रहा है उस हिसाब से बना सकते हो। जिसके पास पड़ा हुआ है उन लोग होल्ड कर सकते हो, ध्यान रखना ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग जा सकते हो, कंपनी के अंदर दम दिख रहा है। चलिए गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं इसका थोड़ा सा बाइंग लेवल क्या हो सकता है अपॉर्चुनिटी, या तो फिर टारगेट क्या हो सकता है। सबसे पहले बात, जिन लोगों के पास होल्ड पड़ा होगा तो आई थिंक मेरे को लग रहा है भाई बहुत ऊपर ओपन होने वाला है ये। जिस तरह का रिजल्ट दिखाया है ना, तो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होने वाला है जब इसका रिजल्ट आया है तो मंडे के दिन पे ही, कल के डेट पे जो ओपन होने वाला है ऑलमोस्ट काफ़ी ऊपर ओपन, मतलब अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर तो श्योर है ओपन होने वाला है। अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर मार्केट के अंदर प्रेशर बिल्डअप वगैरह होता है, मे बी जैसा क्रैश वगैरह का न्यूज़ चल रहा है आम मार्केट के अंदर, तो उस वजह से आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढोगे इसके अंदर, इस लेवल पे। याद होगा हम लोगों को प्रीवियस क्वार्टर के अंदर भी सेम हुआ था, कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दिखाया था, उसके बावजूद कंपनी के अंदर फॉल देखने के लिए मिला था। अगेन क्या हम लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा? ये सवाल उठ करके आता है हम लोगों के बीच में। अगर मिल जाता है इन केस, तो मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा कि गाइस 165 के आसपास, बोल रहा हूँ ना 165 के आसपास जब आपको ये मिलना स्टार्ट कर जाए, तब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। एज अ लॉन्ग टाइम के लिए भी या फिर शॉर्ट टाइम के लिए तो अच्छा खासा जनरेट करके दे देगा, तो 80 तक का टारगेट इजीली दिखा देगा। तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलना तो बहुत कम होता है रेयर केस में, बट अगर फिर भी मिल जाता है तो 165 पे आप, मैं पर्सनली मैं बाई करने वाला हूँ 165 पे। ध्यान रखना बीच में मैं नहीं कूदने वाला हूँ, कि प्रीवियस क्वार्टर में भी हम लोग बीच में एंट्री किए थे, फिर भाई वो नीचे गया था, फिर सडनली ऊपर आया था। तो इस वजह से हम लोगों को इस बार ध्यान से करना है, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो सेलिंग हम लोगों को क्या होगा, पहला टारगेट ध्यान रखना, अगर हम लोग बाई करते हैं 165 पे, तो शॉर्ट टाइम के अंदर हमारा टारगेट यही होगा। लेवल लिख लेना, कोई पूछना मत, बस भाई ठीक है। अगर कोई बाई भी कर ले तो इस जगह पे फिर जाकर के लोग व्हाट्सअप करते हैं मेरे को, बस भाई लेवल पे सेल करो। ध्यान रखना अभी मैं बैठ करके इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक टारगेट वगैरह सेट करके रखा हूँ। चलिए 176 का होगा पहला टारगेट, याद रखना 165 पे अगर आप बाई करते हो दिन तब, क्रैश के अंदर मिलना तो कम चांसेस है, बट अगर मिल गया इनकेस दिन तब। सेकेंड सवाल कि भाई जिन लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ ये स्टॉक, उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा भाई 3 महीना आप वेट करो आराम। 3 महीना तक आप इसको सेल ही मत करो, जब तक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप सेल मत करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई ये लेवल मुझे 250 तक आराम से जाते हुए दिख रहा है। जिस तरह से कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया उस हिसाब से अगर सामने अपकमिंग क्वार्टर भी अगर इसका बेस्ट होने वाला रहेगा, अगर ये न्यूज़ बोलता है ना इनसाइडर, किसी किसी लोगों को पता चल जाता है, इसके वजह से देख सकते हो आप लोग भाई कंपनी 1 महीने से अगर उठा करके देखोगे जहाँ पे क्रैश का सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके लोगों को दे रहा है, 20% 25% के करीब रिटर्न जनरेट करके दिया है। सोच करके देखो, सारे स्टॉक भाई डाउनफॉल के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, बट ये कंपनी बहुत कम नीचे है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ न्यूज़ वगैरह लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आई थिंक लगता है पता चल जाता है, इस वजह से एक स्पाइक देखने के लिए मिलता है कंपनी के अंदर, और उसके बीच में भाई हम लोगों को बीच में घुस करके, मतलब बोलते हैं ना, चुरा लेना थोड़ा बहुत प्रॉफिट, समझ लो ऐसा, ठीक है। तो चलिए गाइस, पहला टारगेट यही होगा। दूसरा टारगेट आप लोग ऑलमोस्ट रख लोगे 188 का, ध्यान रखना ठीक है। 188 का जो लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे उन लोगों के लिए, या फिर जो लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा होगा 3 महीने के लिए, मैं बता चुका हूँ कि होल्ड करके रखोगे। और अगर बड़ा टारगेट के लिए आप लोग जाना चाहोगे तो मैं आप बताऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। 224 का पहला टारगेट रहेगा, और सेफ भी अगर जाना चाहोगे जो लोग, उसके बाद सीधा 250 का। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप आराम से जा सकते हो, जरूर ना जिसके पास में होल्ड पड़ा हो। बट अदरवाइज जो शॉर्ट टाइम वाले लोग हैं, ये दोनों टारगेट के लिए जाना, अगर इस लेवल पे मिले दिन तब। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों को क्या लग रहा है, ये मंडे के दिन पे क्या अपर सर्किट लगा देगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी हो सकता है मैं इंट्राडे करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर पिछले क्वार्टर की तरह ना करे ये सेम सिचुएशन, तो बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए, अपर सर्किट में भी देखने के लिए मिल सकता है। मेरा ओपिनियन है पर्सनली कि जो अभी हिंडनबर्ग का न्यूज़ वगैरह आया है, सेबी की तरफ से बयान वगैरह आ चुका है, तो उतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो क्या वैसे सिचुएशन के अंदर हमारा आइनॉक्स विंड,
मतलब बोलते हैं ना, उभरता हुआ मतलब सितारा क्या निकल कर के आ सकता है, अपर सर्किट के लिए जा सकता है। क्योंकि भाई देखो कंपनी क्या है ना एक मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से सर्किट लगाना कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है विश्वसन का। तो हम लोग टारगेट भी करने वाले हैं इसी कंपनी के अंदर कि भाई इंट्राडे जो मंडे के अंदर हम लोग प्लानिंग करेंगे, इसी के अंदर करेंगे। तो ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप लोग भी करना चाह रहे होंगे तो इसी के अंदर काम कर सकते हो। और देखते हैं, अदरवाइज ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या लग रहा है आप लोगों को, अपर सर्किट लगा सकता है ये। मेरा आंसर है अगर मार्केट सही रहता है तो लगा सकता है भाई, कंपनी के अंदर दम तो है। ठीक, चलो चलिए गाइस, हम मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।